सेवक रख दोगे तो नहीं। तुम्हारी कन्या ने गलती किया है तो तुम्हारी कन्या ही उस गलती का पश्चाताप करेगी। यहाँ किसी सेवक को रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कोई दहेज देने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम दहेज दोगे राजन तो तुम्हारी कन्या उस दहेज के बल पर मुझे खरीद लेगी, और वह खरीद लेगी जब, तो वो जो कुछ बोलेगी मुझे वह सब कुछ करना पड़ेगा। आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि कन्या का क्रय विक्रय ना करो। कन्या कोई बेचने खरीदने वाली चीज थोड़ी है। कन्या दो दो कुलों को पवित्र करने वाली साक्षात देवी है। दहेज लेकर के उसके पिता का अपमान करना और दहेज के रूप में उसे प्रताड़ित करना, ये कहाँ का न्याय है? ये दहेज हत्या बिल्कुल बंद होनी चाहिए। दहेज के मैं हत्या के रूप में समझता हूँ। एक पिता जिंदगी भर तपस्या करता है अपनी कन्या को सब कुछ देने के लिए, फिर भी धन के लोभी लालची यह नहीं समझते, उससे मांगने के लिए डरते नहीं हैं। कितनी कुसंगतियां हमारे भारत देश पर आक्रामित हो चुकी हैं। कुछ लोभी लोग उसकी कन्या के पिता से इतने धन की मांग कर देते हैं कि पिता विवश हो जाता है कि मैं अपनी कन्या का विवाह कर भी पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे कन्यादान है वो, कोई खरीदने और बेचने वाली वस्तु नहीं है। कन्या अपने गोत्र को त्याग करके, सब कुछ त्याग करके, माता पिता को त्याग करके तुम्हारे घर में आती है, तुम्हारे घर में कुल के दीपक को प्रज्वलित करती है, तुम्हारे कुल में दीप जलाने वाले को जन्म देती है। उसी कन्या का तुम दहेज लोगे? दो चार 10 लाख रुपए ले भी लोगे तो क्या तुम बना लोगे? क्या उससे बिगाड़ लोगे? कुछ दिन बाद वो नष्ट हो जाएगा। और फिर कुछ लोग तर्क भी देते हैं कि मेरे बेटे और बहू मेरी बात नहीं मानते। कैसे मानेंगे? क्यों माने? मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं मानना चाहिए वो बेटे बहू को बात। जिस पिता ने अपने बेटे का दहेज लिया है उस कन्या को चाहिए कि उसके ससुर और सास की कोई बात न माने। क्यों? क्योंकि उसने तो खरीद लिया है पति को, और जब खरीद लिया है वो जो चाहेगी वो करवाएगी। आप कोई सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी खरीद करके लाते हो तो आपका जो मन करता है, जिस सब्जी के साथ मन करता है उस सब्जी के साथ बनाते हो। सही है कि नहीं है? क्यों माने कोई कन्या आपकी बात को? जब दहेज लेकर के तुम विवाह कर रहे हो तो तुम्हें उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है कि तुम उसे डांटो, तुम उसे फटकारो, तुम उसे कुछ कहो, क्योंकि तुमने दहेज लिया है। तुमने अपने बेटे को बेच दिया है। आप कोई घर को खरीद लोगे, अब बाद में घर मालिक आकर के बोलेगा मुझे रहने की जगह दोगे तो दोगे, क्योंकि वो घर तो अब आपका हो चुका है, उस पर आपका कब्जा हो चुका है। प्रयास करो कि इस दहेज हत्या से बचो। कई कन्याएं तो समझ लेते हैं कि मेरे पिताजी के पास दहेज देने की क्षमता नहीं है, तो कई कन्याएं फांसी लगा करके मर जाती हैं। अरे धूर्तों, क्या प्राप्त कर लोगे? उन कन्याओं का जीवन बच जाएगा। और बिना दहेज की कन्या जब तुम्हारे घर में आएगी ना तो तुम्हारी सेवा भी करेगी। कई माता पिता बहुत गरीब रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं, पता नहीं अपने खेत को भी बेच करके अपनी कन्या का विवाह करते हैं। दहेज के लालचियों को दहेज देते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन थोड़े में आप सब लोग समझदार हैं, समझने का प्रयास करेंगे। जीवन में किसी कन्या को कष्ट देना हमारा अधिकार नहीं है। कन्या अपने माता पिता के कुल को भी पवित्र करती है और अपने पति के कुल को भी पवित्र करती है। जब तक सहती है कन्या, उसके सहनशीलता की परीक्षा ना लो, और जिस दिन सहना बंद कर देगी तो पूरे घर में तांडव कर देगी।
इसलिए कन्याओं का सम्मान करो। हमारा भारत भूमि है यह, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का पूजन होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। कुछ धूर्त लोगों ने यह कह दिया कि स्त्रियों को पुरुषों के बराबर रहना चाहिए। अरे हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे सनातन वैदिक धर्म में सदैव स्त्रियों का सम्मान पुरुषों से बहुत ऊंचा रहा है। शक्ति के आगे सदैव पुरुष झुका है, चाहे वो शिव हो, चाहे नारायण हो, चाहे ब्रह्मा हो, सदैव शक्ति के आगे झुका है। यदि इस कंठ में शक्ति न रहती तो क्या हम आपको कथा सुना पाते? इसलिए माताएं बराबरी ना करें। माताएं तो सबसे ऊंची हैं, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।